तो दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जमीन से कुछ डाकू बाहर निकलते हैं और यहाँ से ही हमारा एपिसोड शुरू होता है। हम यहाँ पे 3 डाकुओं को देख पाते हैं, जिनमें से एक डाकू जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि अपने बॉस को कह रहा था बदला लेने के लिए। तो हाँ दोस्तों, वही बंदा जुआन को टारगेट करते हुए बोल रहा था, तुमने पहले हमें पीटा और अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सोचना तुम छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें हम मार डालेंगे और इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अब कहने लगती है, तो तुम लोग बाकी के डाकू हो, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मैं इतनी देर से तुम लोगों को ही ढूंढ रही थी। तो हमें फिर से उस डाकू को दिखाया जाता है जो कि दोबारा जुआन को बोलने लगता है, हम लोगों का बॉस यहाँ पे ही है, तो बच्चे तुम तो गए। ये सुन के अब ये लड़की मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, क्या तुमने मुझे बच्चा कहा और क्या मैं एक आदमी की तरह लग रही हूँ? असल में दोस्तों यहाँ पे जो डाकू थे वो लोग जुआन के लिए आए थे, पर क्योंकि ये लड़की जुआन को उनका साथी समझती है, जिस वजह से वो लड़की समझ रही है कि वो बंदा उसे ही ये सब कुछ बोल रहा है। तो फिर अपना तलवार निकाल के उनकी तरफ जाते हुए कहने लगती है, तुम अपने आंखें ठीक से खोल के देखो कि मैं एक लड़की हूँ या लड़का। फिर हम दूसरी तरफ जुआन को देखते हैं जो कि धीरे से कह रहा था, आई थिंक वो लोग ये सब बातें मुझे ही बोल रहे थे। तो फिर से हमारा सीन उन डाकुओं के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो लोग इस लड़की के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, पर इस लड़की का स्पीड ज़्यादा होने के वजह से ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो लड़की इन तीनों को काट के उनके पीछे चली जाती है और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं उन तीनों के बॉडी से खून निकलता है और वो तीनों यहाँ पर ही लुढ़क जाते हैं। तो इन तीनों को मारने के बाद वो जुआन को कहने लगती है कि तुम्हारे साथी तुम्हें बचाने आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग बहुत ही कमजोर थे। जो सुन के अब जुआन सदमे में वो कहने लगता है, क्या ये लड़की पागल है? इसे मैं कब से समझा रहा हूँ कि मैं इन लोगों का साथी नहीं हूँ, पर फिर भी ये मानती नहीं है। इस वजह से इसे मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या? तो जो भी हो, हम दोबारा जमीन को देख पाते हैं जो कि फिर से हिलना शुरू कर देता है, जो देख के ये लड़की परेशान होती हुई कहने लगती है, और भी है क्या? फिर हम देख पाते हैं जमीन के अंदर से और भी बचे कुचे जो भी बंदे थे वो लोग बाहर निकलते हैं, जो देख के जुआन बोलने लगता है, अरे नहीं, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे बंदे हैं और मुझे नहीं लगता ये अकेली इन सभी बंदों को हैंडल कर पाएगी, तो लग रहा है मुझे भी यहाँ पे हाथ लगाना पड़ेगा। और ये कहने के साथ ही उसके हाथ में जो रस्सी बंधा हुआ था उस रस्सी को तोड़ देता है, जिससे वो उस लड़की को मदद कर पाए। तो जैसे ही वो उस लड़की को मदद करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो यहाँ पे कुछ देख के रुक जाता है। तो हमें भी उस चीज को दिखाया जाता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं वो लड़की उन डाकुओं के ऊपर अटैक करने के लिए अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करने लगती है और फिर वो इस अटैक का नाम बोलने लगती है, स्पाइरल हेवन स्लैश। और एक कहने के साथ ही वो उन डाकुओं के ऊपर अपना स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से हम देखते हैं उन डाकुओं के कुछ करने से पहले इस लड़की का अटैक उन लोगों को लग जाता है और क्या, उन डाकुओं का भी काम तमाम हो जाता है। ये देख के अब जुआन कहने लगता है, अरे ये औरत तो कितनी जालिम है यार, क्योंकि इसने उन डाकुओं को कितनी बेरहमी से मार डाला। क्या ये सच में एक कल्टीवेटर है? फिर हम दूसरी तरफ उस लड़की को देख पाते हैं जिसके सामने उन डाकुओं के लाश गिर रहे थे, पर तभी हम फाइनली डाकुओं के सरदार मतलब लीडर को देख पाते हैं, जो कि जमीन के अंदर से इस लड़की के सामने आता है और आते हुए कहने लगता है, डैम इट, तुमने मेरे सभी सबऑर्डिनेट्स को मार दिया है, जिस वजह से तुम्हें अब इस चीज का भरपाई करना होगा। वो और भी कहता है, तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, तो मैं अब देखना चाहता हूँ आखिर तुम असल में कितनी स्ट्रांग हो सकती हो। तो डाकुओं के लीडर को देख के ये लड़की उसकी तरफ जाते हुए कहने लगती है, अभी भी एक बंदा जिंदा है। तो जैसे ही वो डाकू के लीडर के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देती है, तो हम देखते हैं डाकुओं का लीडर अपने एक हाथ से उसके तलवार को पकड़ लेता है, जो देख के ये लड़की कहने लगती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? पर तभी हम देख पाते हैं डाकुओं का लीडर अपने एक टाइप के टेक्निक से उस लड़की के तलवार को धूल में बदलने लगता है, जो देख के ये लड़की तो और भी शौक हो जाती है
वो कहने लगती है, अरे मेरा तलवार धूल में कैसे बदल गया, आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये किसी टाइप का टेक्निक है जिस वजह से मेरी तलवार धूल में बदल गई, शायद ये एक स्पेशल टेक्निक है। फिर वो डाकुओं के लीडर से पूछने लगती है, क्या तुम एक कल्टीवेटर हो, इसका मतलब तुम डाकुओं के लीडर हो गए। तो फिर वो डाकुओं का लीडर बोलने लगता है, यंग लेडी, क्योंकि तुम भी एक कल्टीवेटर हो तो क्यों ना हम दोनों के बीच एक फाइट हो जाए। फिर वो हंसते हुए अपना एक टेक्निक यूज करने लगता है जिससे वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर पाए। तो इसके वजह से हम देखते हैं जमीन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। फिर वो टेंटिकल्स उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देख के वो लड़की इन टेंटिकल्स के अटैक को डॉज करने लगती है और डॉज करते हुए बोलने लगती है, अरे लगता है इसने एलिमेंट्स कंट्रोल करने का भी टेक्निक ऑलरेडी सीखा है और ये चीज़ एंडलेस है, मतलब कि खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। तो तभी हम देखते हैं एक टेंटिकल्स फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लड़की उस टेंटिकल्स के अटैक को डॉज करने के लिए जंप करती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करना और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो और कुछ भी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।